अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ ट्राइमेस्टर्स के हवाले से। यानी हम प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है फर्टिलाइजेशन से, यानी जब कोई औरत का हमल ठहरता है 12 वीक्स तक, यानी जैसे आम अल्फाज में पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी कहा जाता है। उसके बाद होते हैं 12 वीक से 26 वीक्स तक, यानी तकरीबन 6.5 महीने तक। और 6.5 महीने से लेकर डिलीवरी तक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। हर ट्राइमेस्टर की अपनी एक ख़ास अहमियत है और इसमें होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात हैं, जिसके पेश नज़र मरीज़ को हम हिदायत भी देते हैं और उनको बोलते हैं कि इन ट्राइमेस्टर्स में उन्होंने अपना ख्याल किस तरह से रखना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्टिलाइजेशन से लेकर 12 वीक्स तक फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ही ख़ास है ये एक प्रेगनेंसी में। बिकॉज़ ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो सेल होता है ज़ाइगोट, यानी एग और स्पर्म के मिलाप से जो ज़ाइगोट बनता है, फर्स्ट जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, वो रैपिडली डिवाइड करता है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है और इस स्टेज में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो अपने आप में एक मुकम्मल फ़ीटस की शक्ल होती है। इसमें हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन जाता है और इसमें ये फॉलिक एसिड की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो ये जो सेल्स जो रैपिडली डिवाइड करते हैं ये डिवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी आती है और अर्ली मिसकैरेज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने का ख़तरा होता है। बाज़ ख़वातीन को हम जो कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं उनको फ़र्स्ट 3 मंथ्स पहले से ही हम उनको फॉलिक एसिड एडवाइस कर देते हैं, ताकि उनकी बॉडी में अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो वो कमी पूरी हो जाए और इस तरह इस किस्म की जो है मिसकैरेजेस वगैरह ना हो। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की डिफिशेंसी, मुख्तलिफ़ किस्म के मालफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का मतलब है कि या तो बच्चे का सर नहीं बनता है या कमर के ऊपर जो है वो दाना होता है, स्पाइनल जो है कॉर्ड जो है वो सही तरह से फॉर्म नहीं होती है। ठीक है जी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कार्डियोवास्कुलर मालफॉर्मेशंस, यानी कि दिल का सही नहीं बनना, दिल के अंदर जो है सुराख का बनना, ये चीज़ें भी हो सकती है। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, यानी आपने देखा होगा कि बच्चों के होंठ जो है कटे होते हैं या पैलेट जो है वो सही तरह से फॉर्म नहीं हुआ होता। इसके अलावा लिम्ब डिफॉर्मिटीज़, यानी हाथ बच्चे के सही नहीं बने होते। तो ये सारी जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। तो इसलिए हम प्री कंसेप्शन केयर में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो जो है फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। ठीक है जी। इसके अलावा और जो वजूहात होती है जिसमें अर्ली मिसकैरेज होते हैं, यानी पहले 3 महीने में जो है बच्चा ज़ाया हो जाता है, उसमें यूट्राइन मेलफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं। यूट्राइन मेलफॉर्मेशन जैसे कि अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है यूट्रस की, बाइक्वार्नोइट यूट्रस होता है, और दूसरी किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ यूट्रस की। इसके अलावा उसके अंदर जो है फिब्रॉइड रसूली दाना वगैरह जो होता है उसकी वजह से भी जो है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शंस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रोबेला है, साइटोमेगलोवायरस है और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन है ये इस तरह से एक्वायर होता है जैसे ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा गोश्त धो रही होती हैं, सही तरह से वो हाथ नहीं धोती हैं और उन्हीं हाथों से अगर वो खाना खा लेती हैं या उनके नाखूनों में जो है वायरस जो है वो रह जाता है, तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की शिकायत उनमें हो सकती है, जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट ख़वातीन को चाहिए कि वो डॉग से और कैट से, यानी कुत्ते और बिल्लियों से वो दूर रहे, क्योंकि उनकी पॉटी में भी जो है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस का वायरस जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा रोबेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। अगर रोबेला का वायरस उनमें मौजूद है तो उसमें भी अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। रोबेला की आमतौर पर वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों में करवाई जाती है, मीज़ल मॉम्स एंड रोबेला की। तो अगर वो वैक्सीनेटेड है तो उस कंडीशन में जो है उनको प्रेगनेंसी लॉस रोबेला में नहीं होगा। तो इसलिए उनको चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान वो अपना रोबेला का इम्यूनाइजेशन स्टेटस जो है वो मालूम कर लें। ठीक है जी। इसके अलावा हर्पीज़ और साइटोमेगलोवायरस की वजह से भी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिक कंडीशंस है, जैसे डायबिटीज़ है और थायराइड की कंडीशंस है या हाइपरटेंशन है। अगर किसी पेशेंट की फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, तो उसे चाहिए कि वो अपना डायबिटीज़ का स्टेटस मालूम कर ले प्रेगनेंसी के वक्त, क्योंकि अगर पहले से भी अगर उसको शुगर की शिकायत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी में उसको शुगर ना हो। गेस्टेशनल डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है
जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान औरत को अमूमन शुगर की शिकायत हो सकती है। इस कंडीशन में उसे चाहिए कि वो अपना टेस्ट करवाए, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। ये आपका शुगर कंट्रोल बताता है। अगर शुगर आपकी कंट्रोल ना हो तो उस कंडीशन में भी फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं और अर्ली मिसकैरेज हो सकता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है मिसकैरेजेस की, पेशेंट्स को समझ नहीं आती कि मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ है, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी है। और इसके अलावा स्मोकिंग है। अगर स्मोकिंग कर रही हैं फीमेल्स तो उनको चाहिए कि वो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग पूरी तरह से क्विट कर ले, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, हुक्का स्मोकिंग हो, किसी किस्म की भी स्मोकिंग है हो, या शीशा स्मोकिंग हो, तो उसे चाहिए कि वो क्विट कर ले। और अगर घर में बाज़ दूसरे अफराज हो वो स्मोकिंग करते हैं तो उनको चाहिए कि वो आप उनको एडवाइस करें कि वो घर से बाहर जाकर या कहीं और जाके स्मोकिंग करें। और इसके अलावा अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, मतलब शराब का इस्तेमाल करती हैं, तो वो भी उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्विट करना होगा, क्योंकि इसमें फीटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है, यानी बच्चा सही तरह से नहीं बनता और अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हम डॉक्टर साहब क्या डाइट लें प्रेगनेंसी में जिससे हमारा बच्चा जो है वो अच्छा ग्रो करे। आमतौर पे ख़वातीन सोचती हैं कि प्रेगनेंसी हो गई है तो हमें बहुत ज़्यादा खाना होगा, क्योंकि हमें अपने साथ जो है बढ़ते हुए पेट में जो बच्चा है उसको भी नशोनुमा फराहम करनी होगी। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है इतनी ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो छोटी छोटी मील्स ले लेती हैं, फ्रूट्स ले लेती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है और हरी सब्जियां जो होती हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो आप ले सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको गोश्त खाने का दिल नहीं करा तो आप गोश्त कंज्यूम ना करो। उसके अलावा आप दालें खा सकते हैं। आप इसके अलावा जो है कभी कभार जो है चिकन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रेड मीट आपका खाने का दिल नहीं कर रहा। उसके अलावा पानी आप ज़्यादा पिए, हल्की फुल्की आप वॉक वगैरह कर सकती हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है प्रेगनेंसी में अच्छी होती है। और इसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि अगर आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ब्लड प्रेशर अगर है तो आप उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ज़्यादातर ख़वातीन जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉस होता है तो वो परेशान होती है कि भाई हमारी बच्चा क्यों नहीं ठहर पाता, डॉक्टर साहबा बच्चा ग्रो कर नहीं पाता। तो ये कुछ वजूहत हैं जो मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं अर्ली प्रेगनेंसी लॉस के हवाले से। और इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि होता है फ्रॉम 13th वीक टू 26 वीक, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और जो भी आपके सवालात हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।